हेलो एवरीवन, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो व्हाट्सएप तो उसमें इंस्टॉल होगा ही, क्योंकि आज की तारीख में व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। व्हाट्सएप फेसबुक का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे ऑफिशियल या पर्सनल दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और अब आप इसे कम्युनिकेशन के साथ साथ पेमेंट करने के लिए लगभग सभी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नवंबर की शुरुआत में व्हाट्सएप को यूपीआई पेमेंट सर्विस स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे दी थी। ऑब्वियसली व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन आने के बाद अब जरूरी नहीं है कि आप अपने मोबाइल में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एटसेट्रा एटसेट्रा यूपीआई इंस्टॉल करें और फिर किसी को पेटीएम करो या गूगल पे या फोन पे के थ्रू पेमेंट करने के लिए कहो। अब सिंपली जैसे आप मैसेज के लिए कहते थे कि व्हाट्सएप कर दो, उसी तरीके से पेमेंट के लिए भी अब आप कह सकते हो कि व्हाट्सएप कर दो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप पे को यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हैं और फिर पेमेंट सेंड करने और रिसीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट, आपके पास एक बैंक अकाउंट और एक्टिव डेबिट कार्ड होना जरूरी है। सेकंड, आपके व्हाट्सएप अकाउंट और बैंक अकाउंट में यूज होने वाला मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। थर्ड, अगर आप ड्यूअल सिम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप वाले मोबाइल नंबर को फर्स्ट सिम यानी प्राइमरी सिम में रखें। फोर्थ, व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को यूज करने के लिए आपके मोबाइल में व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना जरूरी है। तो इसे चेक करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और व्हाट्सएप चेक कीजिए। अगर आपका व्हाट्सएप मैसेंजर अपडेटेड नहीं होगा तो यहाँ पर अपडेट का बटन आ जाएगा, उस अपडेट पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप मैसेंजर को अपडेट कर लीजिए। अगर आपका व्हाट्सएप मैसेंजर अपडेटेड है तो सिंपली ओपन पर टैप कीजिए और आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप पे अकाउंट को सेटअप, मनी सेंड और रिसीव करना देखेंगे। कॉन्फिडेंशियल रीजन से आपको कई जगह पर ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी, प्लीज डोंट माइंड दैट। अब हम व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस का सेटअप करेंगे, जो कि वन टाइम प्रोसेस है। इसे करने के लिए आपके टॉप राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर टैप कीजिए और पेमेंट्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड, गेटिंग द लिस्ट ऑफ बैंक्स। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स व्हाट्सएप में लिस्टेड हैं जिनमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक को चूज कर लीजिए। नाउ गेटिंग बैंक अकाउंट्स। अब हो सकता है कि एक ही बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट्स हों, तो जिस भी बैंक अकाउंट को आप व्हाट्सएप की यूपीआई आईडी के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। बैंक अकाउंट सिलेक्ट होने के बाद लिखा जाएगा बैंक अकाउंट एडिट। यू कैन नाउ रिसीव पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप यूजिंग यूपीआई। टू सेंड पेमेंट्स यू विल नीड टू क्रिएट और वेरीफाई योर यूपीआई पिन। इसके बाद आप डन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो आपका एक बैंक अकाउंट यूपीआई पिन के साथ एसोसिएट हो चुका है। नाउ सेटअप ए यूपीआई पिन टू सेंड पेमेंट्स, इस पर टैप कीजिए अगेन। क्या आप इसे डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाहते हैं? सेट यूपीआई पिन, एक पिन आप यहाँ पर जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेटिंग अप यूपीआई पिन। नेक्स्ट स्टेप में यूपीआई पिन को सेटअप करने के लिए आपके डेबिट कार्ड को वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा। तो जो भी बैंक अकाउंट के साथ आपका एक्टिव डेबिट कार्ड है उसे वेरीफाई कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स, एक्सपायरी डेट, मंथ में और ईयर्स में, देन वेरीफाई कार्ड। नाउ एंटर ओटीपी। अब ओटीपी एंटर करने के बाद आप अपनी एक मनचाही यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं आगे की ट्रांजैक्शन के लिए। यूपीआई पिन सेट करने के बाद आप इस टिक पर टैप कर दीजिए, कन्फर्म यूपीआई पिन। एक बार दोबारा सेम यूपीआई पिन एंटर कीजिए और फिर से टिक मार्क पे टैप कर दीजिए। अब आपकी यूपीआई पिन सेट हो जाएगी जिसे आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई पिन सेटअप होने के बाद हमारा मेन काम आता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उसे पेमेंट करने के लिए आप सिंपली उस कॉन्टैक्ट के पास जाइए और नीचे की तरफ जो ये यहाँ पर अटैचमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पेमेंट की ऑप्शन आएगी, इस पर टैप कीजिए। यहाँ पर पहली ऑप्शन आ रही है नोटिफाई की, जिसमें आप रिसीवर को नोटिफाई कर रहे हैं कि आप उन्हें पेमेंट करना चाहते हैं और उनके पास व्हाट्सएप पेमेंट अकाउंट नहीं है,
इसीलिए जैसे ही उनके पास व्हाट्सएप पेमेंट अकाउंट सेटअप हो जाएगा तो व्हाट्सएप से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन है यहाँ पर सेंड टू अनदर यूपीआई आईडी। मीन्स कि अगर रिसीवर के पास व्हाट्सएप पे अकाउंट नहीं भी है तब भी आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी अदर यूपीआई आईडी। फॉर एग्जांपल गूगल पे, फ़ोन पे या फिर किसी बैंक की पे यूपीआई आईडी। तो हम मान लीजिए सेंड टू अनदर यूपीआई आईडी पे टैप करते हैं। अब यहाँ पर आपको रेसिपिएंट की यूपीआई आईडी सेट करनी पड़ेगी। तो जो भी यूपीआई आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो सही होनी चाहिए। वो एंटर करने के बाद जो वेरीफाई का बटन है उस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर रिसीवर का अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी जहाँ पर आप कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद आप फॉरवर्ड पर क्लिक कीजिए और अपनी यूपीआई पिन एंटर कीजिए। जैसे ही आपकी यूपीआई पिन मैच हो जाएगी आपका अमाउंट रेसिपिएंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सिमिलर वे में आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी व्हाट्सएप यूपीआई आईडी सेंडर के साथ शेयर करनी होगी। अब सेंडर चाहे व्हाट्सएप पे पर हो या ना हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे गूगल पे या फिर किसी बैंक की पर्टिकुलर यूपीआई आईडी यूज़ कर रहा हो, वो आपकी यूपीआई आईडी पे अमाउंट सेंड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास अमाउंट रिसीव भी किया जा सकता है। प्रिकॉशंस। फर्स्ट, व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशंस में ही लिखा हुआ है कि आप इस पेमेंट सर्विस को नॉन पर्सनल यूज मींस बिजनेस यूज के लिए नहीं कर सकते। सेकंड, टेक्नोलॉजी और साइबर लॉ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर फ्रॉड के रिस्क ज्यादा हैं क्योंकि ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि व्हाट्सएप की माने तो एक खास तरह की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पेमेंट के लिए दी गई है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए एक पर्सनल यूपीआई पिन एंटर करनी पड़ेगी, वो भी 6 डिजिट्स की। एज ए गुड प्रैक्टिस हम आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि आप व्हाट्सएप पे पर एक ऐसा बैंक अकाउंट यूज कीजिए जिसमें ज्यादा बैलेंस ना हो, जिससे कि अगर किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो भी तो आपको कम से कम लॉस झेलना पड़े। हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि आरबीआई का एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग अगर कस्टमर के साथ किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड होता भी है तो कस्टमर को जीरो लायबिलिटी लॉस हो, पर इसके लिए कस्टमर को 3 दिन के अंदर कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट करना जरूरी है। बट ज्यादातर कस्टमर नॉलेज ना होने की वजह से इस सर्विस को अवेल नहीं कर पाते और फाइनेंशियल लॉस की मार झेलनी पड़ती है। फाइनली हम आपको यही कहना चाहेंगे कि बी सेफ इन साइबर वर्ल्ड। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।